यार विद्यार्थियों, देखिए आज हम आलेख द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने जा रहे हैं। एलपीपी ये फिक्स है, बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप के जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे क्वेश्चन को हम रखने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल पूछा हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन बराबर पूछे जा हर एक साल। सबसे अंतिम क्वेश्चन जो होगा वो एकदम यही होगा, एलपीपी द्वारा आलेख द्वारा रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। अब इस टाइप में देख लीजिए, इसमें असमीका है दिया हुआ, फर्स्ट असमीका, सेकेंड असमीका। ये जो है इसका क्या है, ये एक साथ भी लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी हम लिख सकते थे। इसका अर्थ ये हो जाता है x का मान 0 से बड़ा है और बराबर है, y का भी मान 0 से बराबर। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि x और y दोनों धनात्मक है, तो दोनों धनात्मक किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका अर्थ ये हो गया, जिस भी क्वेश्चन में ये रहेगा उसमें समझ जाइएगा कि किसी भी आलेख यदि खींचना है और छायांकित भाग जो भी आएगा वह जो है आलेख ग्राफ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ये अधिकतम मान निकालना है, ये तो सबसे अंत में जरूरत होगा, लेकिन पहले देख लीजिए दो समीकरण दे और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दो समीकरण, पहले हम एक आलेख खींच लेते हैं। ये देख लीजिए x अक्ष हो गया और ये y डैश x डैश। इसमें कोई बराबर दोनों साइड लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ एरो का सिंबल। एरो का सिंबल मतलब आप जहां तक अनंत तक जा सकते हैं, इधर भी अनंत तक, उधर भी जहां तक अनंत तक जा सकते हैं। अब देख लीजिए असमीका फर्स्ट से, इसका संगत समीकरण लिख सकते हैं या वैसे लिख लीजिए x y। एक बार इसमें क्या करेंगे सो देख लीजिए, इसको हम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। यहाँ बराबर का ही सिंबल देके आप चलिए, समीकरण ही मान लीजिए वो समीका को, और समीका फर्स्ट का संगत समीकरण है ये। अब एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0। एक बार x का मान देख लीजिए 0 रख दिए, यहाँ पर यदि हम 0 रख के और इसको हल किए, 0 प्लस वाई, तो y बराबर कितना, 50। 50 है। ठीक उसी प्रकार एक बार y का मान इसी में 0 हम रख देंगे, रख के देख लीजिए तो x का मान कितना आएगा, 50 आएगा। ये तो मान रख दिए। अब मूल बिंदु के लिए हम चेक करेंगे, मूल बिंदु का मान कितना, 0 0 0 0। इसी असमीका में हमको रखना है फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या है, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, 0 लेस देन इक्वल टू कितना, 50। संतुष्ट की असंतुष्ट, संतुष्ट। कहने का अर्थ ये हुआ 0 वास्तव में छोटा और 50 वास्तव में बड़ा। यदि यहाँ पर ये बड़ा का जो सिंबल है 0 की ओर रहता तो असंतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट, मूल बिंदु के लिए ये संतुष्ट है। और इसको पहले हम जो है इसी रेशियो में लिख भी लेते हैं और छायांकित भी करेंगे, दिखाएंगे क्या कैसे। यहाँ तो 0 ही हो गया, 10 20 30 40 50 60 भी ले सकते हैं इसी प्रकार। इसमें भी देख लीजिए ये किसका मान कितना आएगा, और आगे बढ़ा सकते थे इस रेशियो के अनुसार, आखिर x का मान कितना आएगा। और y का भी मान देख लीजिए इसी अनुपात में, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। क्योंकि इसमें जाने की जरूरत नहीं, माइनस वाला हम नहीं लिखेंगे, वैसे आप लिख भी सकते हैं। कितना, -10 -20 -30 -10 -20 -30। उसमें तो आपके पास एक आलेख का पेज मिलेगा, उसमें ये जो अंतराल जो है वो सेम लेना है आपको, उसमें खिंचा हुआ रहता है। ये तो हम वैसे ले रहे हैं बोर्ड पर समझाने के लिए। अब देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, ये संतुष्ट है। इसके लिए x का मान देख लीजिए 0, x का मान 50, यहाँ x बराबर हम 50 पर पॉइंट कर दिए, नोट कर लिए। फिर y बराबर 50,
y बराबर 50 पर, और इसको हम खींच लिए। पहला, अब देख लीजिए यहीं पर होता है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मान 0 और 0 है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल बिंदु का मान कितना है, 0 और 0 है। तो इस कंडीशन में अब ये रेखा यहाँ मूल बिंदु यहाँ है, तो मूल इस रेखा से नीचे मूल बिंदु को संतुष्ट माना जाएगा, इसके ऊपर मूल बिंदु को असंतुष्ट माना जाएगा। यहाँ जो तक जो बनाया है इसको जो समझे होइएगा, मूल बिंदु जो संतुष्ट है इसका मतलब इस रेखा के नीचे छेदन होगा मूल बिंदु के। यदि असंतुष्ट रहता तो ये जो रेखा खींच रहे इसके ऊपर ही छेदित होता, नीचे आने की कोई जरूरत नहीं थी। अब चलिए ये तो फर्स्ट के लिए होगा, और वो समीकरण सेकंड को भी देख लेते हैं। इसका संगत समीकरण 3x + y बराबर 90 समझने के लिए बना लिए हैं। अब देख लीजिए इसमें भी वही करेंगे। एक बार x का मान 0 रख दिया तो y का मान कितना आया, 90। एक बार y का मान 0 रख दिया तो x का मान कितना आया, 30। x 30 पर चले जाइए, y कितना 90 तो 90 पर चले जाइए, और इसे खींच लेते हैं। और समीकरण जो है सेकंड के लिए। अब इसको मूल बिंदु से नहीं किए हैं, मूल बिंदु के लिए भी जांच कर लेते हैं। इसका मूल बिंदु कितना, 0 और 0 देख लीजिए। इसके लिए ये दूसरा है 3 × 0 + 0 ≤ 90, 0 ≤ 90, ये भी संतुष्ट है। कहिएगा कैसे संतुष्ट, 0 की ओर छोटा का सिंबल है, 90 की ओर बड़ा का सिंबल, इसका मतलब संतुष्ट है। ये भी नीचे की ओर ही छेदित हो, इसका मतलब ये भी। और आपके लिए ये भी ध्यान रखना होगा, देख लीजिए इसमें इधर कोई किधरों माइनस नहीं लगा हुआ है, पीछे यार कहीं पर भी माइनस लगा हुआ, वैसे भी मूल बिंदु के लिए माइनस भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। एक एक्सेप्शन अपवाद है, जो मूल बिंदु से ही जब गुजर जाए रेखा तो उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना दें। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें बहुत से बन गए, फिर इसको हम मिटा देंगे। देख लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 4 घर हमारे पास है, चारों में से किसी को भी छायांकित कर सकते हैं। देखिए कभी कंफ्यूजन होगा, और इस 4 में से कोई भी छायांकित हो जाएगा, इससे भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 समीकरण है, 3 और समीकरण, 4 समीकरण का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें देख लीजिए मात्र 2 समीकरण में 4 घर है, किसको कब छायांकित करेंगे, इसके लिए हम एकदम सबसे आसान भाषा में समझ लीजिए। देख लीजिए पहला समीकरण में जो है बड़ा का सिंबल इधर अंक की ओर दोनों में, इसका मतलब दोनों संतुष्ट, ये जान लीजिए। वैसे भी मौखिक रखिएगा 0 + 0, इधर 0 आएगा हल करने के बाद, 0 छोटा है 50 बड़ा, ये संतुष्ट है। इधर भी 3 × 0 और प्लस y का भी मान 0, क्योंकि मूल बिंदु में x y दोनों का मान 0 होता है, इधर 0 आएगा, इधर 90 आएगा। तो दोनों यदि इसमें छोटा का सिंबल है, छोटा और बराबर का सिंबल, इसका मतलब दोनों समीकरण संतुष्ट है। जब सब संतुष्ट हो तो उस स्थिति में ये जो प्रथम जो ये घर है, ये मूल बिंदु के जो संपर्क में है, इसी में छेदन होगा। ये कंफर्म रहिएगा कि आप लोग इसी में छेदन होगा। अब देख लीजिए इसमें कब छेदन होगा, ये भी बात समझने वाली है। इसमें कब छेदन होता है, सो देख लीजिए, ये जो पहला के ऊपर में ये आ रहा है क्षेत्र, और दूसरे के नीचे में आ रहा है। जिसके ऊपर में आ रहा है वो असंतुष्ट होना चाहिए था, पहला जो है असंतुष्ट। यहाँ देखिए कहिएगा असंतुष्ट कैसे, इसी सिंबल को हम इधर यदि घुमा दे तो ये असंतुष्ट हो जाएगा। कहिएगा कैसे, यहाँ रख लीजिए, देख लीजिए 0 + 0 बड़ा और बराबर है किसका, 50। अभी देख लीजिए आप ही, कभी भी 0 जो है 50 से बड़ा होगा, संभव ही नहीं है, और संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं कर रहा है मूल बिंदु को, इसका मतलब ये विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब यही सिंबल जो क्वेश्चन के अनुसार था वो हम रहने देते हैं, वो समझाने के लिए लिख दिए। तो इसमें कब होता, जब पहला जो है असंतुष्ट और दूसरा संतुष्ट होता, तो इसका छेदन। तीसरा कब होगा, देखिए तीसरा किसके नीचे है, पहला के नीचे, तो पहला संतुष्ट होना चाहिए। तीसरा जो ये घर है ये किसके ऊपर है, तो दूसरा के ऊपर है, तो दूसरा असंतुष्ट होना चाहिए। तो बात तो समझ गए। इसमें जिसके ऊपर रहेगा ये असंतुष्ट, ये संतुष्ट, इसीलिए इसके नीचे। इस घर में जाइए तो ये जो देखा है फर्स्ट और समीकरण, ये क्या होना चाहिए, संतुष्ट, और ये जो है
ये सेकंड असमिका है, ये असंतुष्ट होना चाहिए, तब इसमें छायांकन होगा। देखिए दोनों संतुष्ट है, इसमें तो एक संतुष्ट एक असंतुष्ट पकड़ लीजिएगा, जिसके नीचे में वो संतुष्ट, जिसके ऊपर में वो असंतुष्ट। इसमें कब होगा? सबसे बाहर, जब सब असंतुष्ट हो, मतलब ये पहला भी असंतुष्ट हो, दूसरा भी असंतुष्ट, इसी प्रकार तीसरा चौथा कुछ भी होगा, जब सब असंतुष्ट होगा तो सबसे बाहर, और सब संतुष्ट होगा तो सबसे भीतर। ये दोनों में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। दो समीका वाला यदि क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसका अर्थ आप देख लीजिए, ये सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए तो समझ गए संतुष्ट है, ये भी सेकंड भी संतुष्ट है, इसका मतलब इसमें हम छायांकित करेंगे इस घर को, फर्स्ट घर को, दोनों संतुष्ट है। चलिए फर्स्ट घर को हम छायांकित कर देते हैं। फर्स्ट घर को छायांकित कर दिए। अब देख लीजिए इसका कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, एक तो ये हो गया 0 0, दूसरा यहाँ हो जाएगा 30 और 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 50। अब देख लीजिए यहाँ दोनों रेखाएं मिल रही हैं, यहाँ आखिर होगा तो होगा क्या, दोनों को हम हल करेंगे। और हल करने के लिए ग्राफ में तो जहाँ कटेगा वहां कर दीजिएगा, लेकिन वैसे हम इसको हल भी कर सकते हैं। देख लीजिए इसको 2 में से 1 को घटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x, और इधर 90 में से 50 गया तो कितना 40, क्योंकि ये y में से y गया तो कटिए जाएगा। तो x बराबर कितना आया 20, तो यहाँ x का वैल्यू 20 आया। अब x जब 20 आया तो y कितना आएगा, इसके जगह 20 रख देंगे, 50 में से 20 गया 30, तो इसका वैल्यू 30 आएगा। अब देख लीजिए ये रहा आपका कॉर्नर पॉइंट, लगभग सभी आ गया। फर्स्ट इसको मान लीजिए मूल बिंदु को वैसे सूचित करते हैं ए, बी और ये आपका सी रहा, ओ ए बी और सी, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट है। अब इसका जो है अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण हो, यहाँ देख लीजिए कोणीय बिंदु z बराबर जितना है लिख लेते हैं, कितना है देख लीजिए 4x + y। फर्स्ट जो है इसको मूल ही है, तो मूल 0 और 0। ए में क्या है देख लीजिए 30 और 0। बी में क्या है 20 और 30। सी में क्या है तो 0 और 50। अब देख लीजिए इसको हल करते हैं, कितना कितना होता है। अब यहाँ रख देते हैं 4 गुना 0 + 0, ये 0 ही हो गया। यहाँ पर हम रख सकते हैं 4 गुना 30 + 0, 120 मान आया। ये रख देते हैं 4 गुना 20 + 30, ये कितना हो जाएगा देख लीजिए 80, 110। फिर इस प्रकार ये रखते हैं 4 गुना 0 + 50 बराबर कितना 50। देख लीजिए, तो इसमें देख लीजिए सबसे 0 है, 120 है, 110 है और 50, इसमें सबसे बड़ा मान कौन है, तो सबसे बड़ा मान हो गया कौन आपको 120। सबसे छोटा मान तो 0, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा अधिकतम, तो अधिकतम तो यही है, तो सबसे अधिकतम मान 120 और इसके लिए बिंदु कौन हो जाएगा अधिकतम, तो x बराबर 30 और y बराबर 0। ये आपका ग्राफ बनके कंप्लीट है। 5 नंबर में बराबर पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जो है इसी टाइप के अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे, और आप लोग जो है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी घर को यदि छायांकित करना है, ये कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। सब संतुष्ट रहेगा तो इसमें, सब असंतुष्ट रहेगा तो इसमें, और इसमें ये निर्धारित कीजिएगा कौन संतुष्ट है कौन असंतुष्ट। इसको कैसे निर्धारित कीजिएगा, तो ये असंतुष्ट होना चाहिए, ऊपर वाला जो संतुष्ट होना है। इसमें कैसे, तो ये जो है असंतुष्ट और ये संतुष्ट होना चाहिए, ऐसे ये निर्धारित कीजिएगा। इस प्रकार ये ग्राफ बन गया। और इस टाइप का एक ग्राफ और लेके आएंगे जो इस मूल बिंदु से ही होके चले जाता है, तो उसको भी समझना है। और ये मात्र 2 टाइप का ही ग्राफ पूछा जाता है, बाकी नहीं, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा बिहार बोर्ड में। जरूर इसको जो है एक बार समझ लीजिए, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जो है व्हाट्सएप पर भी भेज दीजिएगा, तो उसको हम सॉल्व करके आपको बता देंगे।